हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया। 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए लीटर महंगा। लाइट डीजल और मट्टी का तेल 3.3 रुपए महंगा कर दिया गया, जबकि कीमत में कमी पैसों में और इजाफा रुपयों में होने लगा। जी हां, बिल्कुल। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम एक मरतबा फिर गिरा दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। आवाम बिलबिला उठे हैं। रात 12 बजे से इतलाक जो है वो हो चुका है और लोग अब परेशानी से दो चार हैं। महंगाई में पिसती अवाम पर हुकूमत ने आखिरकार पेट्रोल बम गिरा ही दिया। पेट्रोल की कीमत 6 रुपए इजाफे से 98 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए इजाफे से अब 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल में फिर पैसे बढ़ेगा, यही होता है, पर 2 रुपए कम होते हैं, 12 रुपए बढ़ जाते हैं। दिखते ही नहीं है, पैसे बढ़ाने के लिए उनको बढ़ाना ही है, घटाने का कुछ है ही नहीं। लाइट डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 80 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए के इजाफे से 89 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई है। अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इसके बावजूद कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी है। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत में सेंचुरी के करीब पहुंच गई। मट्टी का तेल भी 3 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे रिपोर्टर हबीब खान, और इस्लामाबाद से वजीर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब खान, आप बताएगा सूरत हाल क्या है, अवाम का क्या कहना है इस पर? तो महंगाई के पीछे अवाम है, उन पर जो पेट्रोल बम गिराया गया है तो उससे शहर कराची के अवाम है वो खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि हुकूमत जब से आई है गुज़िश्ता 8 माह के दौरान हुकूमत ने वादे किए थे कि अवाम के लिए जो है वो खसूसी इक़दाम किए जाएंगे, अवाम को रिलीफ फराम किया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते देखा अवाम का कहना यह है कि इजाफा किया गया, साथ साथ अब जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। डीजल की कीमत में 6 रुपए, उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उनका कहना यह है शहरियों का कि वो हमारी जो रोज़गार है उस पर पड़ता है, क्योंकि हमारी तनख्वाहों में मुसलसल जो है वो उसके हिसाब से कमी वाक़ई हो रही है, क्योंकि तनख्वाह में तो इजाफा हो नहीं रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। शेख खुर्द नोश जो है वो पेट्रोल की कीमतों के साथ डायरेक्ट रिलेट करती है, वो भी महंगी होना शुरू हो जाती है। तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक गरीब और मुतवसत तबके के ऊपर पड़ रहा है। खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे शहरी। जब हम उसके बाद बात करने जाते हैं तो शहरियों का कहना यह है कि हुकूमती कारकर्दगी से बिल्कुल जो है वो नाखुश होते जा रहे हैं, क्योंकि एकदम एक के बाद एक जो है वो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं कि शहरियों के ऊपर वजन जो है गिराया जा रहा है, बम गिराया जा रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। एक तरफ तो मुल्क की जो शहरी है, कराची के जो खासतौर पर शहरी हैं, वो इस वक्त बड़े हुकूमत की कारकर्दगी से नाला दिखाई दे रहा है। उनका कहना यह है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ फराम करे, आवाम के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करे कि जिसमें आवाम जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी से जो है मुतमईन हो सके, आवाम मुतमईन हो सके। इसी बारे में बात करेंगे। वजीर आफ्ताब, आप बताएगा यहां आवाम कितनी मुतमईन है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हुकूमत ने कुछ ही अरसे में एक और मरतबा पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया है, इसके बाद जो शहर इक़्तिदार की आवाम है उन्होंने भी शदीद गम और गुस्से का इस पर इजहार किया है। न सिर्फ गम और गुस्से का बल्कि मायूसी का भी इजहार किया है कि इस हुकूमत से उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी और ये चाह रहे थे कि जिस तरह से हुकूमत ने आने से कबल एक तब्दीली की बात की थी वो तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन अब वो तब्दीली महंगाई और पेट्रोल बम की सूरत में नज़र आ रही है। मुसलसल 6 रुपये एक साथ जो इजाफा किया गया है उस पर कुछ लोगों ने हैरत का भी इजहार किया है कि माजी में इस तरह की रिवायात देखने में नहीं आई हैं। 1 से 2 रुपये इजाफा किया जाता था, लेकिन इस मरतबा पेट्रोल की कीमत में, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा कर दिया गया है और अब तकरीबन पेट्रोल की कीमत सेंचुरी करने वाली है। तो इसके साथ साथ अवाम ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि चूँकि दीगर अशिया की कीमतें भी पेट्रोल के साथ वाबस्ता हैं, तो उनकी कीमतों में भी पेट्रोल और तेल की कीमतों में इजाफे के बाद इजाफा देखने में आएगा, जिसके बाद आवाम को हर सतह पर और हर जगह मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से आजकल ये हुकूमत चल रही है, इस तरह से आने वाले दिनों में बजट से कबल मज़ीद इजाफों की भी तवक्को की जा सकती है। तो यहाँ पर मौजूद जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि हुकूमत आवाम पर, खुसूसन गरीब आवाम पर कोई रहम करे और आने वाले दिनों में गरीब आवाम को कुछ रिलीफ दे, और वो लोग जो कि साहिब हैसियत लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स या उन पर ज़्यादा कीमतों में इजाफा करने की कोशिश करे, वरना गरीब आवाम मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वज़ीर आफ्ताब आपका शुक्रिया, हबीब आपका भी बहुत शुक्रिया।
और उम्मीदें जहां दम तोड़ गई, वहां पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने अवाम की चीखें भी निकलवा दी। अवाम ने तब्दीली को धोखा करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमती इक़दाम से लगता है कि वो गुर्बत नहीं, गरीब खत्म करने के मिशन पर है। ये कहेंगे कोई मुल्क के लिए अच्छा काम करें, पेट्रोल बढ़ाने से कोई तरक्की नहीं होगी मुल्क की। लास्ट टाइम भी यही कहा था और बार बार यही कहते रहेंगे कि भाई मेहरबानी करके जो ना कुछ तो हालत बेहतर करो इन पाकिस्तान का यार। मेहरबानी करके हम इतना कमा नहीं रहे जितना जाके जो ना पेट्रोलों पे देते या चीज़ों पर देते। जहाँ देखो महंगाई गरीब के ऊपर टूट रही है और क्या करें। इनको पता है चाहे 100 रुपये हो जाए 200 रुपये हो जाए, आवाम को तो मजबूरी है फिर भी लेना है। और पेशावर के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तब्दीली नहीं, तबाही है। तब्दीली सरकार ने महंगाई का तूफान लाकर गरीब लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। मजीद बताएंगे आफ्ताब मोमिन। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा क्या कह रहे हैं अवाम? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आवाम ने मुस्तरद कर दी है और इसी हवाले से पेशावर के आवाम का कहना है कि ये इजाफा आवाम के लिए तब्दीली नहीं है, तबाही है। और इस तरह सिर्फ गरीब शख्स की ज़िंदगी का मुहासरा किया जा रहा है, गरीब शख्स की ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है और इतनी महंगाई ला चुकी है कि गरीब आवाम बिल्कुल उनके बस से बाहर है। उनकी ज़िंदगी मुसलसल मुश्किल बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर जो अपनी गाड़ी भी चलाता है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल की कीमतों पे फिर इजाफा हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ये एक दिन का फिर बहुत बजट होता है हमारा। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि आप ज़रा इस पर जल्द अमल करें कि आप इसको ज़रा महंगाई को ज़रा कम करें। पेशावर के आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में न सिर्फ उनके जो अखराजात है वो बढ़ जाएंगे, बल्कि डेली बेसिस पर जितने भी अशिया ज़रूरियात है जो लाते रहते हैं गाड़ियों में, तो साथ साथ उनके किराए भी बढ़ जाते हैं और सारा बोझ जो गरीब आवाम है उन्हीं पर पड़ेगा। ठीक है आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कोयटा के शहरी भी आहो बका कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद मजीद बताएंगे। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल जानिब से अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने के बाद कोयटा के शहरी भी बिलबिला उठे हैं। इस वक्त कोयटा शहर में पेट्रोल की जो कीमत है 99 रुपये 40 पैसे में जो है वो पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। अवाम इस फैसले पे काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनके कहना है कि हुकूमत ने एक बार फिर जो है आवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। शहरी एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका। सर ये बताइएगा 6 रुपये महंगा कर दिया गया है पेट्रोल, कैसे देख रहे हैं आप हुकूमत के इस फैसले को? हुकूमत का ये फ़ैसला बिल्कुल आवाम मुसरत करती है और ये जो फ़ैसला है ये बिल्कुल गलत है। सरासर महंगाई जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब पेट्रोल में 6 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है और ये जो है ना हम रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि वो एक दिन जो है ना वो गरीब आवाम के साथ गुजार के देखें कि वो अपना ज़िंदगी जो है ना कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये गरीब आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजारा और उनका जो है ना जीना बिल्कुल मुहाल हो गया इस महंगाई के इस दौर में। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि प्राइम मिनिस्टर एक दिन गरीब आवाम के साथ गुजारे, उन्हें मालूम हो कि गरीब जो है वो किस तरह महंगाई के चक्की में। बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए। और नाज़रीन यहाँ पर आपको खबर देंगे गोजरा से, जहाँ पर MPA बिलाल असगर वराइच के घर में फायरिंग का वाकया पेश आया है। MPA बिलाल असगर वराइच का करीबी साथी उमैर उर्फ मैरी जामहक हो गया है। MPA बिलाल असगर वराइच महफूज रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेकर RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। यह वाकया पेश आया है गोजरा में, जहां MPA बिलाल असगर वराइच के घर में फायरिंग हुई है और MPA बिलाल असगर वराइच का करीबी साथी उमैर उर्फ मैरी जामहक हो गया। जी हाँ बिल्कुल, MPA बिलाल असगर वराइच महफूज रहे हैं इस वाकये में और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज फरमान अली से। हाफिज फरमान, बताइएगा ये वाकया कब और कैसे पेश आया? मैं इस वक्त चौधरी बिलाल असगर वराइच की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर रात का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक हैदर नामी शख्स है मुबैना तौर पर जिसने फायरिंग की है और बिलाल असगर वराइच का करीबी साथी भी था और गनमैन भी था, जिसका नाम उमैर अहमद था, जिसको मैरी कहते थे यहाँ पर सभी के इसी नाम से वो मशहूर था। यहाँ पर वो जो फायरिंग के नतीजे में जान बहक हो गया है। यहाँ पर से क्लाशनकोव के खोल भी मिले। पुलिस को इतला दी गई, फौरी तौर पर पुलिस यहाँ पर पहुँची है। पुलिस ने बर वक्त यहाँ पर कार्रवाई करते हुए यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। खुशकिस्मती से चौधरी बिलाल असगर वराइच जो हैं
वो इस वाक़ये के नतीजे में महफूज रहे, क्योंकि ये वाक़या जो है ये 7 वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पर गनमैन वगैरह रात को होते हैं, वो वहाँ पर पेश आया। ये जो हैदर नामी शख्स है, इसके बारे में ये बतलाया जा रहा है कि ये इश्तिहारी मुलजिम है और ये पहले भी आहे बगाहे यहाँ पर रात गए आता रहता था। जो बिलाल असगर वड़ाइच का ये कहना है कि ये जो शख्स है, इसने दुश्मनों के कहने पर, मुखालफिन के कहने पर